बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और अछूतों के लिए यह बड़ा ही विषम और कठिन समय था। इस कठिन समय में भी डॉक्टर अंबेडकर विचलित नहीं हुए। हिंदू नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर से गांधी जी की प्राण रक्षा की गुहार की। परिणाम स्वरूप गांधी जी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 के दिन पुणे में करार हुआ। इसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस करार से अछूतों के लिए संसद और विधानसभाओं में सीटें तो आरक्षित हुईं, किंतु इन सीटों पर चुने जाने वाले लोगों की स्थिति राजनीतिक दलों के गुलामों से बेहतर सिद्ध नहीं हुई। उन्हें राजनीतिक दलों के सरगनाओं द्वारा उनके ही लोगों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो बाद में केवल कांग्रेस के नाम से जानी गई, विशुद्ध राजनीतिक कार्यों को समर्पित संस्था नहीं थी। इसकी जब स्थापना हुई थी तब इसके लिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार के कार्यों को समान महत्व दिया गया था। बाद में जब यह ब्राह्मण बनिया वर्चस्व में आ पड़ी तो इन लोगों ने सामाजिक कार्यक्रमों को धीरे धीरे छोड़ ही दिया। ब्रिटिश सरकार के संविधान बनाने की यह प्रक्रिया ज्यों-ज्यों आगे बढ़ी त्यों-त्यों कांग्रेस के सामने खतरा भी बढ़ता गया। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता यह तो मान कर चलते थे कि मुसलमानों को हकदारी तो उन्हें देनी ही पड़ेगी, किंतु वे अछूतों को अलग से कुछ भी देने के पक्ष में नहीं थे। इस कारण उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने की मुहिम तेज कर दी। कांग्रेसी नेता डॉक्टर अंबेडकर को एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखते थे। जून 1942 में डॉक्टर अंबेडकर वायस रीगल काउंसिल के मेंबर बनाए गए। उन्हें श्रम विभाग दिया गया। यह पद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष था। इससे कांग्रेस के नेताओं में और भी भय व्याप्त हो गया। विश्व के हालात तेजी से बदल रहे थे। जर्मनी के चांसलर हिटलर ने जो दूसरा विश्व युद्ध छेड़ा, उसमें मित्र राष्ट्र जीते तो सही, पर ब्रिटेन को इस युद्ध में बहुत हानि उठानी पड़ी थी। अब ब्रिटेन भारत जैसे देश को अपना उपनिवेश बनाए रखने की स्थिति में नहीं था। यह सुनिश्चित हो चला था कि भारत को जब भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी, उस स्वतंत्रता में 3 पक्षों के हितों को सुनिश्चित किया जाएगा। ये 3 पक्ष थे हिंदू, मुसलमान और अछूत। अछूतों को एक पक्ष माने जाने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर जैसे प्रभावशाली नेताओं के प्रयास थे, अन्यथा इस पक्ष को तो गांधी जानने मानने तक को तैयार नहीं थे। भारत को स्वतंत्रता देने के पूर्व इस देश की समस्याओं, विशेषकर सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की कैबिनेट में के 3 मंत्रियों का एक दल 24 मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा लॉर्ड पैथिक। भारतीय नेताओं के वायसरीगल लॉज में इन प्रतिनिधियों से भेंट पर कर अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। भारतीय नेताओं में प्रमुख रूप से थे महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अंबेडकर। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान बनाने की बात पर विवाद था। गांधी जी पाकिस्तान नहीं बनने देने पर अड़े हुए थे, जिन्ना पाकिस्तान बनाने को लेकर अड़े हुए थे। जिन्ना का पाकिस्तान के लिए अड़ना पाकिस्तान बनवाने के लिए नहीं होकर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए था। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए मनाने का प्रयास भी किया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। गांधी जी की पाकिस्तान ना बनने देने की जिद और जिन्ना की बनाने की इस जिद के बीच भारत के वायसराय के सामने जिन्ना के आगे गांधी जी ने समर्पण के बदले जो शर्त रखी थी वह था अछूतों के हितों का बलिदान। कैबिनेट मिशन ने अछूतों के वीटो के हक को अमान्य कर दिया। यह सरकार की वादा खिलाफी थी, क्योंकि पूना पैक्ट के आधार पर कम्युनल अवार्ड वापस से लिया गया था। गांधी जी इस मामले में वचन भंग के दोषी थे।
सरकार और कांग्रेस की इस वादा खिलाफी को लेकर अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक राजनीतिक दल तथा अन्य संगठनों ने भारत भर में कैबिनेट मिशन के निर्णय के विरोध में जोरदार आंदोलन किया। दोनों ओर से आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा था। अगस्त 1946 को देश के अंतरिम मंत्रिमंडल की घोषणा हुई, जिसमें अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में जगजीवन राम को मंत्री बनाया गया, जबकि इस पद के वास्तविक अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर थे। इस कदम का भी तगड़ा विरोध हुआ तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जोगेंद्र नाथ मंडल को भी मंत्रिमंडल में लेकर इसे विराम दिया गया। संविधान निर्मात्री सभा में पहली बार डॉक्टर अंबेडकर अविभाजित बंगाल से और दूसरी बार महाराष्ट्र से चुनकर आए। कांग्रेस का प्रयास तो यह था कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में चुनकर जा ही ना सकें। यह तो डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महासचिव जोगेंद्र नाथ मंडल के अथक प्रयासों का परिणाम था कि डॉक्टर अंबेडकर खुलना, जसोर और चटगांव जिलों से संविधान सभा के लिए चुने गए। बदले की भावना से ये जिले मुस्लिम बाहुल्य नहीं होते हुए भी पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर दिए गए। इस कारण डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। दूसरी बार वे महाराष्ट्र से चुनकर आए।